नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइनेंस विद चंद्र में, जहां हम फाइनेंस से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी बात को आपको आसान भाषा में समझाते हैं। दोस्तों, कभी-कभी हमें अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, चाहे बिजनेस के लिए हो, घर बनाने के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो या किसी अन्य प्रकार की इमरजेंसी हो और उस समय हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है और हम जाते हैं सीधा बैंक और वहाँ एक फॉर्म भरते हैं और बैंक वाले बोलते हैं कि सर आपका लोन अप्रूव होने में 5 से 7 दिन लग जाएँगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका लोन जल्द से जल्द मिले और आप चाहते हैं कि बैंक वाले आपके पीछे पड़े, ना कि आप बैंक वाले के पीछे, तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको 5 ऐसे आसान तरीके जिसे आप अपना कर रिकॉर्ड टाइम पर एक निश्चित समय पर आप अपना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका लोन एक निश्चित समय में मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी वाला टिप बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, अपना सिबिल स्कोर पहले से चेक करें। सबसे पहला और सबसे अहम बात है आपका सिबिल स्कोर। बैंक आपको लोन देने से पहले आपका भरोसा चेक करते हैं और वहाँ भरोसा है आपका सिबिल स्कोर। अगर आप बिना तैयारी किए लोन के लिए अप्लाई करने चले जाते हैं बैंक और आपका सिबिल स्कोर 750 से कम है तो आपका लोन बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाएगा और दूसरी बार लोन के लिए अप्लाई करने में काफ़ी समय लग सकता है। इसलिए आप अपना लोन लेने से पहले कम से कम 1 महीने पहले अपना सिबिल स्कोर ज़रूर चेक कर लें। अगर आप सिबिल स्कोर चेक करना नहीं जानते हैं तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसे मेरे बायो में जाकर ज़रूर देख लें। आप उसे चेक कर लें, उसके बाद ही आप अपने लोन के लिए अप्लाई करें। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से अधिक है तो ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 750 से अधिक है तो आप अपनी आधी लड़ाई वहीं पर जीत चुके होते हैं। इससे आपका रिजेक्शन का डर नहीं रहता है और लोन मिलने में काफ़ी आसानी हो जाती है। टिप नंबर दूसरा, सही लोन प्रोडक्ट और बैंक का चुनाव। दूसरा सबसे आसान तरीका है सही बैंक और सही लोन का चुनाव। क्या आप जानते हैं कि सभी बैंकों की अपनी अलग-अलग पॉलिसी होती है? कोई सैलरी वाले कस्टमर को जल्दी लोन देता है तो कोई बिजनेस वाले कस्टमर को। अगर आप उसी बैंक पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं जिस पे आपका पहले से अकाउंट है तो आपको लोन मिलने में आसानी होगी क्योंकि उनके पास आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पहले से ही होता है। अगर आप ऑनलाइन इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके ऐप पर जाकर या वेबसाइट पर जाकर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिस पर आपको अच्छा ऑफर मिल रहा हो उसके हिसाब से ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक साथ 5 या 6 बैंकों में लोन के लिए अप्लाई ना करें, इससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है जिससे आपको लोन मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं। तो एक बार में सिर्फ एक ही बैंकों में लोन के लिए अप्लाई करें। टिप नंबर तीसरा, डॉक्यूमेंट की तैयारी। तीसरा तरीका है डॉक्यूमेंट की तैयारी। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जरूरी डॉक्यूमेंट को पहले से तैयार करके रखना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, एड्रेस प्रूफ। ये सभी अपने मोबाइल या लैपटॉप पर स्कैन करके रखिए। जैसे ही बैंक वाले मांगे इस तुरंत 2 मिनट में ही उन लोगों को ईमेल कर दे। जितना जल्दी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उतना जल्दी ही आपको लोन मिलेगा। टिप नंबर चौथा, प्री अप्रूव्ड ऑफर का शेर की तरह स्वीकार करें। चौथा और सबसे पावरफुल तरीका है प्री अप्रूव्ड ऑफर। कभी-कभी आपके मोबाइल में एसएमएस या ईमेल आता है कि बधाई हो, आपके खाते में 5 लाख का प्री अप्रूव्ड ऑफर मिल चुका है। लोग इसे अक्सर स्पैम समझकर मैसेज को डिलीट कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सबसे आसान तरीका है लोन पाने के लिए जिसमें कुछ ही घंटों में आपके खाते में लोन का पैसा आ जाता है। इसके लिए आपको बैंक पहले ही क्लियर कर देता है, सिर्फ आपको केवाईसी फॉर्म सबमिट करना होता है जिसके बाद आपके लोन का पैसा आपके खाते में चला जाता है। इसके लिए आपको करना क्या होता है, जिस बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है उसके वेबसाइट पर जाकर प्री अप्रूव्ड ऑफर चेक करें। अगर आपको ऑफर मिल जाए तो बधाई हो, आपका पैसा लोन का तुरंत ही आपके खाते में आ जाएगा। टिप नंबर 5वां, फॉर्म भरते समय ईमानदारी दिखाएं। सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है ईमानदारी। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ।
अगर आप फॉर्म भरते समय अपने बारे में थोड़ा कम या ज़्यादा बताएंगे और बाद में अगर बैंक वेरिफिकेशन करेगा और अगर आप गलत पकड़े जाएंगे तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा और आप कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि आप भविष्य में लोन के लिए कभी अप्लाई भी न कर सके। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपने बारे में उतना ही बताएं जितना कि आपके पास है और आपने पुराने जो लोन लिए होंगे उसके बारे में भी सही-सही बताएं। इससे आपको लोन के लिए आसानी होगा और आपको जल्द ही लोन मिल सकते हैं। अगर आप थोड़ा गलत बताएँगे और वेरिफिकेशन में गलत पकड़े जाएँगे तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये पाँचों टिप्स आसान भाषा में समझ ज़रूर आया होगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई सवाल आपको पूछना होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बारे में भी हम अपनी वीडियो में बता देंगे कि आपका डाउट के बारे में। तो चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।